नमस्कार। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी क्लास 10 के साइंस के सेट नंबर 3 के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारे वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग एक पढ़े हैं sin I बराबर होता है sin R, मतलब आपतन कोण की जगह बराबर होता है परावर्तन कोण की जगह, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मुख्य अक्ष के समांतर बोला है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। जब समांतर किरणें जब दर्पण पर मिलती है और टकरा के जब वापस आती है तो वो फोकस से होकर बिंदु फोकस पर मिलती है। यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 डिग्री हो तो फोकस दूरी क्या होगा। फोकस दूरी f, चूँकि जो f होता है वो r का आधा होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो अगर यहाँ r दिया है 54 तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसे समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। समान आकार का, वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बने और लेकिन उल्टा बने, तो ये होता है, ये जब होता है सी में वक्रता केंद्र पर, मतलब फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रहेगा, तब ऐसा समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। यहाँ पर गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के हेडलाइट में, अपना चेहरा देखने में, या फिर सूक्ष्मदर्शी में। तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सा घटना कहलाता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन की घटना होता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो विचलित हो जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो यहाँ सबसे अधिक जिसमें प्रकाश की चाल होगी वो है वायु। उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने पर उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, मतलब जो वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, और उसको कहाँ पर रखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी के बीच में, मतलब पोल और फोकस दूरी के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो ये वस्तु से बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। 10वां नंबर क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है, लेंस के सामने रखा गया है जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, चूँकि लेंस का आवर्धन होता है m बराबर v/u। यहाँ बोला है 3 गुना उससे बड़ा बन रहा है, मतलब u अगर u है 10 बन रहा है तो इससे 3 गुना मतलब 30 बन रहा है। तो इसको काट देंगे, 10 या 30 मतलब 3 आवर्धन हो जाएगा 3, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब बनता है वो है दृष्टिपटल पर, दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, समान नेत्र की दूर बिंदु क्या होती है। चूँकि दूर बिंदु जो है समान नेत्र का अनंत होता है, लेकिन निकट बिंदु, अगर निकट बिंदु रहता है तो 25 सेंटीमीटर होता है। दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा हमें किससे मिलती है, ऊर्जा हमें श्वसन से मिलती है, पाचन से तो नहीं, उत्सर्जन नहीं। यहाँ अगर पोषण भी रहता तो सही होता, लेकिन पोषण है नहीं तो श्वसन से भी ऊर्जा मिलती है। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधीता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। चिप्स के पैकेट को विकृत गंधीता से बचाने के लिए उस पर नाइट्रोजन की गैस डाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। चूँकि जंग लगने से उस पर हाइड्रोजन और जल के से अभिक्रिया करके लोहे में जंग लगता है, अभिक्रिया करता है, मतलब उसे संयोत होता है, इसलिए संयोजन अभिक्रिया इसमें होगा। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब वृद्धि, इसमें वृद्धि हो रहा है कार्बन का इसमें वृद्धि हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। यहाँ पर कौन संतुलित है ये बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन संतुलित है। यहाँ नाइट्रोजन है 2, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ पर है 2। और फर्स्ट में देखते हैं आर्गन Ag, वहाँ भी Ag 1 है। नाइट्रोजन यहाँ 1 है, नाइट्रोजन वहाँ भी नाइट्रोजन 1 है, सोडियम 1 है, सोडियम क्लोरीन। तो पहला नंबर इसका राइट आंसर होगा, पहला नंबर 18 का पहला नंबर। फिर बोला 19 में, बोला लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। लौह चूर्ण पर मतलब लोहे का अगर अम्ल से भी क्या करवाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और धातु क्लोराइड बनाता है। धातु क्लोराइड बनाता है हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस के साथ आयरन है तो आयरन क्लोराइड बनेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 19 सही होगा, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पदार्थ में कौन रंगीन सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो रंगीन सूचक की तरह जो लिटमस पेपर है जो व्यवहार करता है वही कलर बताता है। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 12H2O का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। जस्ट ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, CaSO4 12H2O, इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर 23 का है, 23 में दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद बना रहा है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया होगी, तो इसमें होगी संयोजन अभिक्रिया। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो खट्टे फल में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 25 में कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में कौन सा, इस विलयन में क्या होगा। तो इस विलयन में होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका ऑप्शन नंबर बी। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला को लाल कर दे रहा है, इसका मतलब वह अम्ल है और उसका pH मान क्या होगा। तो अम्लीय यहाँ कौन है, अम्लीय है सी नंबर। फिर 27 देखते हैं, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है। अमीबा किस अंग में भोजन का पाचन करता है। तो खाद्य रितिका में भोजन का पाचन करता है, चूँकि मुंह से खाता है, उसका मुख केंद्रक में तो नहीं हो सकता है कूटपाद, तो ये विधि है। पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, वही उसका पाचन करता है। निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है। तो प्राणी समभोजी पोषण होता है अमीबा में, प्राणी समभोजी पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, मानव हद में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हद में कितने कोष्ठ होते हैं, मानव हद में 4, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से 31, निम्नलिखित में से कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। तो भोजन के माध्यम को जो क्षारीय बनाता है वो कौन है, वो पीत है। पीत क्या करता है, माध्यम को क्षारीय बना देता है। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई जो है वो है वीरकाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है। मतलब कौन है जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर है, पढ़ते हैं, जल के अवशोषण में जल से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के समान ऊपरी मुखी गति में, ये तो होता है। यह पौधे में ताप को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। और यहाँ है नहीं कौन होता है। यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है। यह भोजन का सहवन, जाइलम तो भोजन का सहवन करता है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही नहीं करता है, वो है ऑप्शन नंबर सी 36, भोजन का सहवन। यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है, सॉरी ये भी सही है, गलत इसका होगा डी नंबर, भोजन का स्थानांतरण, भोजन का संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है। इसमें एक लिंगी पौधा कौन है। तो एक लिंगी पौधा इसका है पपीता, पपीता एक लिंगी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है। तो दिया गया चित्र, इस चित्र से देखने से पता चलता है कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें देखो पादप में मुकुलन हो रहा है, मुकुलन या मुकुलन दर्शा रहा है। लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों को नियंत्रित कौन करता है। तो लड़कों में जो हार्मोन यौनारंभ को नियंत्रण करने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, जबकि लड़कियों का एस्ट्रोजन। 37, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र के भाग है।
मादा जनन तंत्र के भाग गर्भाशय, मूत्रवाहिनी तो कॉमन है, शुक्रवाहिनी तो नहीं, शुक्राशय, गर्भाशय इसका सही आंसर होगा। हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? मतलब ये सभी में से कौन सा ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिसमें सौर का कोई योगदान नहीं है? तो इसमें पवन ऊर्जा का जैव मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो इसका सही ऑप्शन होगा नाभिकीय ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय मतलब जिसका बार बार उपयोग किया जा सकता है, वो है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण जो है वो है नाभिकीय ऊर्जा। इसका सही आंसर होगा सी। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बनने के लिए। और अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें हम सारे सब्जेक्ट का सेट लगवाने वाले हैं और इसका थ्योरी, चैप्टर वाइज थ्योरी भी करने वाले हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।